2 दफ़ा मैं डालती हूँ, लेकिन बहुत हिसाब का डालती हूँ। अच्छा, डेलीकेट में स्पिन जो है वो 800 आ रहा है। ये ट्रेस लगी हुई, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, माफ़रत चाहती हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है, आवाज़ मेरी सही निकल नहीं रही है और आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए माज़रत। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात होती है ये ज़िंदगी में कि जो हमारी होम अप्लायंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लें और कौन सी बेटर है, लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ऑटोमेटिक मशीन के हवाले से काफ़ी लोगों के जो रिव्यूज़ हैं मैंने सुने हैं, और काफ़ी लोगों की जो खदशात हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और मैंने ऑटोमेटिक मशीन कब ली थी और मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरे इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सी कंपनी की मैं यूज़ कर रही हूँ, यह आज इस वीडियो में सबसे आपसे मैं शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो है ऑटोमेटिक मशीन है। देखने में आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पटाखा है। तो मैं आज आपको इसका सारा फंक्शन समझाऊंगी, और जो लोग लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक मशीन, उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और कौन सी बेटर है। और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लोग होंगे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, बट ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ ही आपको हायर की फ्रिज नज़र आ रही होगी, और इस फ्रिज ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को कौन सी कंपनी की चीज़ लेनी चाहिए। सो हायर तो पाकिस्तानी कंपनी है, और ये जो मेरी मशीन है ये पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में। जो मेरी मशीन है इसका पूरा रिव्यू मैं आपसे देती हूँ। इसको मैंने वॉशरूम के साथ रखा हुआ है, जो बाहर वाला वॉशरूम है, और इसके अंदर सारी सेटिंग हमने की हुई है। इसका पाइप जा रहा है छोटा वाला, ये एक ही पाइप इसके साथ अटैच किया गया है, ठीक है। एक ही पाइप ये होता है जो अटैच किया जाता है। दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी का होता है, जो पानी बाहर निकलता है, इसको दोबारा आप अंदर फोल्ड करके पीछे मशीन के साथ लगा भी सकते हैं। बस आप देख सकते हैं ये मेरी मशीन है, जो कि LG कंपनी की है। बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। बहुत से व्लॉग्स मैंने देखे हैं बाहर के, जिसमें सब लोगों ने यही मशीन्स रखी होती हैं, और LG की मैंने बहुत सारी मशीनें देखी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे इस्लामाबाद में, हर तरह की हम लोगों ने मशीनें देखी हैं, मैनुअल भी और ऑटो भी, पाकिस्तानी मशीनें भी, ऑटो काफ़ी। तो एक तो लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट की हुई है कि ऑटोमेटिक मशीनें पानी बहुत लगाती हैं, सर्फ बहुत लगाती हैं। तो उसके बारे में भी वो जो इशू है वो भी आपसे शेयर करती हूँ कि इनका क्या सीन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें यहाँ पे, ये इसकी ट्रे है जिसमें सर्फ डाला जाता है, ठीक है। बाकी आप इसके फंक्शन देख लें, यहाँ पे ये इसके फंक्शन है। इसके अगर वज़न की बात की जाए कि ये कितना वज़न बर्दाश्त करती है कपड़ों का, तो 9 kg बर्दाश्त करती है, और 9 kg की ये मशीन है। इससे जो बड़ी आती है वो 15 kg की या 13 kg की आती है, वो फिर उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको भी ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू प्रॉपर देती हूँ। अच्छा, ये इसका जो है ये पावर का बटन है, ठीक है। आपने आवाज़ सुनी होगी इसकी कि ऑन हो चुकी है, ठीक है। अभी ये इसका यहाँ पे टाइम आता है, और ये इसका जो ये बटन है जिस पे आपने रखना है, आप घुमा सकते हैं। अब मैं आपको बैठ के कपड़े पहले, ठीक है, सेकंड में भी कॉटन प्लस, और थर्ड में आता है मिक्स्ड फैब्रिक, फिर इजी केयर, ठीक है, फिर साइलेंट वॉश, उसके बाद एलर्जी केयर, मतलब अगर कोई बंदा बीमार है उसके लिए। उसका पहले इसकी सारे वो है ना फीचर, ये खुद टाइम लगाता है, ठीक है, ये वाले। अगर आपने अपनी मदद से टाइम लगाना है तो फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। एलर्जी केयर का मतलब है कि अगर मरीज़ के कपड़े हैं तो उसमें ये क्या करता है कि पहले वो भिगो के रखता है, उसके बाद वो वॉश करता है, ठीक है। फिर बेबी स्टेम केयर भी इसमें आती है। और डेली केयर पे आ गया। अब यहाँ पे आपको टाइमर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से स्पिन और टेम्परेचर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेलीकेट में स्पिन जो है वो 800 आ रहा है, जबकि टेम्परेचर जो है वो आप 40 भी रख सकते हो। और टेम्परेचर का मतलब इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं, और सर्दी में जब धूप भी काम नहीं कर रही होती तो ये अपने हीटर से कपड़ों को सुखाता है, ठीक है। 53 हैंड वूल, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स वेयर, ठीक है, फिर क्विक 30 जो 2 साल से यूज़ कर रही हूँ वो है जी क्विक 30। इस पे मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में तो क्विक 30 जो है वो चल जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं फिर मैं इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा देती हूँ। यहाँ से ये 40 पे आ जाती हूँ, और नीचे मैं ये
1000 पे आ जाती हूँ। तो ये फिर मेरे कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही जाते हैं, ठीक है। जब 40 पे आती हूँ तो ये 40 पे हीटिंग से कपड़ों को सुखाता है और स्पिनर जो है वो सही तरीके से स्पिन करता है। अगर आप आगे भी आएंगे तो आगे भी अच्छे तरीके से स्पिन करेगा। तो उसके अलावा फिर ये ड्यूट है, मतलब कंबल वगैरह जो आपने धोने होते हैं या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह, ठीक है, ये वो है। और फिर टब क्लीन। अच्छा, टब क्लीन के बारे से मैं आपको बताती हूँ कि टब क्लीन आपने करना होता है हर 15 डेज़ बाद। अगर 15 डेज़ बाद नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि इसका टाइम काफ़ी होता है, ठीक है, तो फिर आपने करना है महीने में, ठीक है, फिर आपने करना है 1 मंथ तक, क्योंकि टब क्लीन लाजमी होता है। और इसके अलावा ये है जी रिंस एंड स्पिन, मतलब अगर कपड़े हाथ से धो लिए, कोई ऐसे कपड़े हैं जो अपने हाथ से आपने धो लिए, या फिर आप सिर्फ अपने कपड़ों को पानी डालना चाहते हो और स्पिन करना चाहते हो, तो फिर ये रिंस एंड स्पिन आता है, ठीक है। इस पर भी आप टाइम कम कर सकते हो। ये देखिए 14 है और 16 है, लेकिन स्पिन का ये है कि फिर अगर ये 1400 पे होगा तो बहुत अच्छे तरीके से स्पिन करेगा। तो ये इसका प्ले बटन है, ये इसका स्टार्ट बटन है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 9 kg। तो ये इसके सारे फंक्शन हैं। और इसमें मशीन में चाइल्ड लॉक भी है। और वो कैसे लगता है वो जी, इन दोनों को प्रेस करके रखेंगे आप तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा। अगर बच्चे आपकी छेड़ते हैं मशीन को, यहाँ से नहीं छेड़ सकते, ये इसका लॉक हो जाता है। हाँ, अदरवाइज़ अगर यहाँ से प्रेस करते हैं तो मशीन बंद हो जाएगी, और अगर यहाँ से दबाते हैं तो रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ से प्ले भी होती है और पॉज भी होती है। तो ये सारा इसका फंक्शन था। अब इसको अनलॉक करूँगी मैं। अनलॉक हो चुका है, ठीक है। अब इसका फंक्शन मैंने चेंज करना है, क्योंकि मैंने कपड़े धोने हैं और कपड़े मैंने ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं। क्विक 30 पे आ गया, ठीक है। टेम्परेचर मैंने इसका रखना है 40, क्योंकि बारिश का मौसम है, और 39 में मैंने इसको लगा दिया कि सही तरीके से सूख जाए, ठीक है। यहाँ से इसको प्ले करूँगी, ठीक है। अब आपके सामने ये काम करेगी। और सबसे पहले ये जो है ना लॉक लगाती है, आपको आवाज़ आई होगी। सबसे पहले इसने लॉक किया, और लॉक का ये है जी साइन कि लॉक हो चुका है। अब ये ले रही है, अभी पानी ले रही है मशीन खुद ही, और सर्फ भी लेना स्टार्ट कर देती है साथ ही। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक और सिस्टम है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक ये ट्रे सी लगी हुई है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। इसमें ये पाइप है, इसके आगे ये चीज़ लगी हुई है। इसको मैं भी खोल नहीं सकती क्योंकि पानी सारा बाहर आ जाएगा, और ये भी चीज़ खुल जाती है। फिर इसमें जितना भी गंद होता है ना, कोई कॉइन्स हो गए या फिर आपके कपड़ों का गंद होता है, तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, फिर आपकी मशीन क्लीन रहती है और इसमें बदबू पैदा नहीं होती है। तो भी मतलब देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने सर्फ ले लिया है, और ये धुलाई कर रही है खुद ही। बाद जब 22 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं और सर्फ डालूँगी, लेकिन सर्फ इसमें इतना यूज़ नहीं होता है। इस तरह लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही गलत अजम्पशन होती है लोगों की, कि जो मैनुअल मशीनें हैं वो कम सर्फ लेती हैं और ये ऑटोमेटिक ज़्यादा लेती हैं। अब मुझे बाकी मशीनें को तो नहीं पता, लेकिन मेरी जो मशीन है ये वाली ना, इसमें सिर्फ 2 दफ़ा मैं डालती हूँ, लेकिन बहुत हिसाब का डालती हूँ। अब इस मशीन के वाले से कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हैं जो मैं दूर करना चाहती हूँ, कि ऑटोमेटिक मशीन के बारे में जब भी लोग सोचते हैं तो उनका एक मिसकंसेप्शन है कि ये पानी बहुत ज़्यादा लेती हैं, सर्फ बहुत ज़्यादा लेती हैं, इसके अलावा जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन पर, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इनकी वजह से थोड़ा सा ना बढ़ जाता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी। जैसे सर्फ है, तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मशीन फ्रेंडली सर्फ आ चुके हैं। जैसे कि मशीन वॉश सर्फ जो होता है वो हर कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। वो इतना तेज़ और अच्छा सर्फ होता है कि इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, ठीक है। जैसे ब्राइट है, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, इन्होंने अपने मशीन वॉश जो है इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, ठीक है। और मैं मशीन वॉश लाती हूँ। सर्फ़ की अगर बात की जाए तो मैं अगर सफ़ेद कपड़े इसमें धो रही हूँ तो मैं एरियल डालती हूँ, और अगर दूसरे कपड़े धो रही हूँ तो मैं सर्फ एक्सेल डालती हूँ, और अगर चादरें वगैरह धो रही हूँ तो फिर मैं सनलाइट डालती हूँ। तो ये जो है ना इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये 2 दफ़ा सर्फ लेती है और बहुत ही मुनासिब लेती है, ठीक है। पानी भी इतना ज़्यादा नहीं लेती ये वाली मशीन। और अगर टाइम की बात की जाए तो 38 मैंने लगाया था टाइम इस पर। वो सिर्फ इसलिए लगाया था कि अच्छे तरीके से ये वॉश भी कर दे और उसको ड्राई भी कर दे, ठीक है, क्योंकि इसमें हीटर लगे हुए हैं, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया था। जैसे मैनुअल मशीनें होती हैं, अगर आप एक चक्कर लगाते हो तो 15 मिनट का, दूसरा चक्कर लगाते हो कपड़े सही साफ़ नहीं हुए तो आप 30 मिनट कर लो, सही है। उसके अलावा आप स्पिनर में डालोगे, उसके बाद आप खंगालोगे, उससे भी आपके 10 मिनट लगते हैं। फिर आप स्पिनर में डालोगे, वो भी
तो लेता है टाइम। तो कितना हो गया, मतलब कि वही तो टाइम बनता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। तो मैंने भी काफ़ी डिसीजन करके मशीन ली थी। जब मैं लेने गई थी काफ़ी सर्च के बाद ये वाली मशीन ली है, और मैंने बाहर की कंपनी को ही जो है ना वो प्रेफर किया, क्योंकि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं बाहर पाकिस्तान की कोई हाल नहीं है उनका, मतलब कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है कि हर टाइम हमारे पैसे उन पे लगते हैं। तो इसमें एरर्स आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों आते हैं। वो अगर आप मशीन में ओवरलोड कर दोगे मशीन को, जैसे 9 kg की है, 10 kg के कपड़े डाल दोगे आप, तो जब कपड़े उसमें गीले हो जाते हैं तो तब वो एरर देती है कि बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है और इसमें से कपड़े निकालने आते, तो फिर निकालने पड़ते हैं। उसके अलावा जब पानी ना हो टूटी में तब ये एरर देती है, फिर भी नहीं चलती। अगर दरवाज़ा सही बंद नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ, तब ये एरर देती है। तो ये इसके एरर हैं, और बस यही इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ जो है डिटेल्स बता दी हैं। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, और इस मशीन के हवाले से मैं आपको और भी आगाही दे सकती हूँ। तो मेरे पास ये 2 साल से अभी तक कोई इसमें फ़ॉल्ट नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे। और ये मैंने ली थी 1,80,000 की, जो कि 2 साल हो गए हैं। और बाकी मशीन से जितने पैसे लगते हैं, कभी पट्टा ख़राब हो जाता है, कभी क्या, तो बहुत ही रिलायबल है और बेटर है। और आप एक दफ़ा पैसे लगाएं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन किसी बाहर की कंपनी पे लगाएं, हायर और बाकी चीज़ों पे मत लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए रोज़ काम निकालेंगी। और जैसे लोग कहते हैं ना कि कपड़े साफ़ नहीं करती, तो मैंने फ्रंट लोड मशीन इसीलिए ली थी कि ये धोबी की तरह कपड़े धोती है, और इसकी जो घुमाने की स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहले क्लॉकवाइज घुमाती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने चैनल में शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।